हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने क्या किया था, संकरण पढ़ लिए। अब कौन कौन संकरण पढ़े सभी को एक प्रकार से लिखेंगे। नंबर एक हेडिंग है आपकी एसपी संकरण। एसपी संकरण समझिए ध्यान से। एसपी संकरण में क्या था, एक एस परमाणु कक्षक और एक पी परमाणु कक्षक आपस में मिलकर क्या करता है, जब नए कक्षकों का निर्माण करता है तो उन नए कक्षकों को संगत कक्षक कहते हैं और इस घटना को एसपी संकरण कहते हैं। मैंने क्या बोला, एक एस कक्षक और एक पी कक्षक, ठीक है ना। एक एस कक्षक और एक पी कक्षक जब संकरित होता है, याद रखना मैंने एक एस कक्षक और एक पी कक्षक बोला है। तो एक एस कक्षक फटाफट लिखिए इसमें एसपी संकरण में। ठीक है, जब किसी परमाणु के बाह्य कोश 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 का एक एस कक्षक का एक एस कक्षक तथा एक पी कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। मिलकर दो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इन कक्षकों को संकरित कक्षक और इस घटना को एसपी संकरण कहते हैं। घटना को एसपी संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल CO2, और मैं निकालना में सिखा चुका हूं आपको कैसे निकालते हैं इसमें, बोलो। ग्रुप नंबर कौन सा है, 4। ऑक्सीजन लेते नहीं है, 4 कितना है, 0 बटे में 2, 4 बटे 2 कितना आया, 2 नए कक्षक बने और 2 नए कक्षक के लिए क्या बताया था, एक एस एक पी, यानी कि एसपी संकरण हो गया। इसलिए मैंने आपको पहले निकालना सिखा दिया है। तो CO2 में कौन सा है, एसपी संकरण है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, नोट कर लीजिए इसके नीचे। हो गया, चलिए मिटा दें। देखिए, एसपी संकरण के लक्षण, अगली हेडिंग है एसपी संकरण के लक्षण। एसपी संकरण के लक्षण तो हमने पढ़ा है कि जो एसपी संकरण होता है उसमें क्या क्या बनता है। और मैं सबसे पहले संरचना की बात करूं तो रेखीय संरचना बनती है। एसपी संकरण पे रेखीय संरचना बनती है। क्लियर नंबर पॉइंट। आपको जो मैंने सारणी बनवाई थी उसमें देखिए एसपी संकरण में क्या लिखा था, रेखीय संरचना। तो लिखिए फटाफट, एसपी संकरण में यौगिकों की संरचना रेखीय होती है, लीनियर होती है। लीनियर को हिंदी में रेखीय बोलते हैं। एसपी संकरण में यौगिकों की संरचना रेखीय होती है। हो गया, ऐसे सीधी ऐसी थी, कितना कोण था, 180। दूसरा लिखिए, एसपी संकरण में बंद कोण मतलब ये देखिए, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, इसको बोलते हैं बंद कोण। एसपी संकरण में बंद कोण बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लेना अपने आप। हो गया, चलिए अगली हेडिंग डालिए, sp2 संकरण। क्या पड़ेगी हेडिंग, sp2 संकरण। तो क्या हुआ, एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक, और कहां, बाह्य कोश के, संयोजी कोश के मिलेंगे तो कितने बनाएंगे,
3 नए कक्षक बनाएंगे, समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाएंगे और इन कक्षकों को संकरित कक्षक और इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं। लिखिए फटाफट। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s परमाणु कक्षक, जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s परमाणु कक्षक या s कक्षक और 2 p कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, परस्पर मिलकर 3 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक और इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं। हो गया? चलिए देखिए एग्जाम्पल, समझिए ध्यान से। आपने पढ़ा है CO3 2- कार्बोनेट आयन है, ठीक है ना। तो कार्बन का कितना है, वर्ग संख्या 4 है, 4। ऑक्सीजन लेते नहीं, 0। चार्ज कितना है, -2 बटे में 2, 4 माइनस प्लस कितना हुआ, 6 बटे में 2, 2 3 6। 3 नए कक्षक बने और 3 नए कक्षक sp2 संकरण को बताते हैं। हो गया? एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब क्या पड़ेगी, sp2 संकरण के लक्षण। sp2 संकरण के लक्षण, तो वही आपको संरचना लिखनी है और बॉन्ड एंगल लिखना है। और ये मैं आपको सारणी में बनवा चुका हूं। समतली त्रिकोणीय संरचना और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 120 अंश का। तो ये अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। ये अपने आप लिखते जाओ संकरण के लक्षण में। हो गया? अगला देखिए sp3। कौन सा अगला है, sp3। तो sp3 में क्या है, एक s कक्षक और अब की बार में 3 p कक्षक मिल रहे हैं। तो टोटल कितना हुआ, 3 और 1 4 नए कक्षक बने और इन कक्षकों को संकरित कक्षक और इस घटना को sp3 संकरण कहते हैं। हो गया? लिखिए, जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन कक्षकों को संकरित कक्षक तथा इस घटना को sp3 संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल CH4। देखिए कार्बन कितना है, 4। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या थी तो 4। टोटल चार्ज 0 है बटे में 2, 4 और 4 8, 2 चक्कू 8, 4 बचा, 4 नए कक्षक बन रहे हैं। क्या बन गया, sp3 संकरण। हो गया? अब क्या करोगे, लक्षण। sp3 संकरण के लक्षण क्या था, नंबर 1 संरचना कैसी थी, चतुष्फलकी टेट्राहाइड्रल। और कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। याद है ना, 109 डिग्री 28 मिनट का। बाकी सब ये उठा के वहां से देख के लिख लेना, ठीक है ना, लक्षण में। हो गया? अगले नंबर कौन सा है, नंबर 4 sp3d संकरण। एक
एस कक्षक है, 3 पी कक्षक हैं आपके, और एक डी कक्षक है। और जब एक एस, 3 पी और एक डी मिलकर बने तो कितना बना? 5 नए कक्षक बने। और इन 5 नए कक्षकों को क्या बोलेंगे? संकरित कक्षक। और इस घटना को क्या बोलेंगे? sp3d संकरण। चलिए फटाफट नोट करिए। देखिए, जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक एस कक्षक, कमा 3 पी कक्षक और एक डी कक्षक परस्पर मिलकर 5 समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन कक्षकों को संकरित कक्षक और इस घटना को sp3d संकरण कहते हैं। हो गया? चलिए एग्जाम्पल देखिए। PCl5, फास्फोरस की वर्ग संख्या 5, क्लोरीन की संख्या थी उसमें, कितने क्लोरीन? 5, चार्ज 0 है, बटे 2 कितना हुआ? 10 बटे 2 5, 5 पे क्या बना? sp3d, एक s, 3 p, एक d, हो गया पूरा टोटल 5। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अगली रीडिंग क्या है? लक्षण हो गया। तो मैंने क्या बताया था इसमें? लक्षण इसमें कैसा होगा? समझना कैसी होगी? बोलो, समझना कैसी होती है इसमें? बोलो, त्रिभुजाकार पिरामिडीय संरचना, ठीक है ना? त्रिभुजाकार पिरामिडीय लिखी हुई है, सब कुछ नोट कर लेना वहां से। कौन कितना होता है? 120 और 90, 120 और 90 अंश का होता है। उस सारणी को देख के यहाँ पे लक्षण दोनों लिखना, केवल संरचना लिखनी है और कोण लिखना है आपको, ठीक है ना? अगली रीडिंग डालिए। sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण क्या हुआ? एक S है, 3 P है और D कक्षक कितने हुए? अब 2, तो कितना बनेगा यहाँ पर नए कक्षक? 6 नए कक्षक बनेंगे, ठीक है ना? तो लिखिए, जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक S कक्षक, 3 P कक्षक तथा 2 D कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 6 कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, sp3d2 संकरित कक्षक, ऐसे भी बोल सकते हो, संकरित कक्षक कहते हैं। और इस घटना को sp3d2 संकरण कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, SF6 सल्फर वर्ग संख्या 6, कितने फ्लोरीन? 6, टोटल चार्ज 0, 12 बटे 6 कितना हुआ? 6, एक S निकाल दो, 3 P निकाल दो, 3 1 4, D 2 बचा, sp3d2 संकरण हो गया। क्लियर? लक्षण लिख लोगे? लक्षण में क्या क्या है? संरचना कैसी होती है इसकी? अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल। कोण कितना होता है इसमें? 90 अंश का, ठीक है ना? 90 अंश का। अगली हेडिंग है sp3
D3, sp3 D3। तो अब की बार डी कक्षक कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना। तो लिखिए जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s कक्षक, जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s कक्षक कामा 3 p कक्षक तथा 3 d कक्षक परस्पर मिलकर, तथा 3 d कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 6 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, सॉरी 7 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन कक्षकों को संकरित कक्षक तथा इस घटना को sp3d3 संकरण कहते हैं। हो गया? हो गया? तो लक्षण में क्या लिखोगे? क्या लक्षण में क्या होता है? संरचना कैसी होती है? पंचभुजी द्विपिरामिडीय संरचना होती है। और कोण कितना होता है? 72 और 90, 72 और 90 अंश, ठीक है ना, नोट कर लेना। ओके, हो गया? क्लियर है ना? हो गया? चलिए, धन्यवाद।